हेलो एवरीवन, आई एम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम लोग आइलर्स टोशन फंक्शन देखेंगे। सो व्हाट इज आइलर्स टोशन फंक्शन? इसके पहले हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसका हम यूटिलाइजेशन कहाँ करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक a रेज़ टू द पावर b कैलकुलेट करना है आपको, और a रेज़ टू द पावर b मॉड n आपको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर ये जो b की हमारी वैल्यू है वो बहुत बड़ी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से b इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 18 क्वांटिटी लाइक दिस, तो इसका मतलब क्या है कि a रेज़ टू द पावर b की जो वैल्यू होगी वो बहुत लार्ज होगी। तो इस केस में हमें b को रिड्यूस करना पड़ेगा मॉडुलस मेथड से, और एक फार्मूला आइलर्स के हिसाब से है कि अगर हम a रेज़ टू द पावर b मॉड m कैलकुलेट कर रहे हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर b मॉड फाई n, एंड देन जो भी आंसर आए उसमें आप मॉड n कर दीजिए। सो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है इस फाई n का, कि हम b को रिड्यूस कर रहे हैं यूजिंग द फाई n, और ये जो फाई n है इसी को हम आइलर्स टोशन फंक्शन कहते हैं। तो आइलर्स टोशन फंक्शन को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम आइलर्स टोशन फंक्शन के लिए की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हम उसको फुलफिल करें। तो आइए सबसे पहले हम आइलर्स टोशन फंक्शन देखते हैं, देन उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। तो मान लीजिए कि हमने ये कहा कि फाई n इज डिनोटिंग द आइलर्स टोशन फंक्शन ऑफ n। सो n एक पॉजिटिव इंटीजर है, और इस पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम आइलर्स टोशन फंक्शन निकालना चाह रहे हैं। सो व्हाट इज फाई n? सो दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। व्हाट इज फाई n? हम डिफाइन कर रहे हैं फाई n को नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन n and are co-prime to n, या रिलेटिवली प्राइम टू n। इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि हमने 5 निकालना है। इसका मतलब क्या है कि मुझे नंबर 5 गिवन है, n की वैल्यू 5 गिवन है, और मुझे इसके आइलर टोशन फंक्शन निकालना है। तो हमने वो सारे नंबर्स लिस्ट आउट कर लिए जो n से छोटे हैं। सो n से जो छोटे नंबर्स हैं वो 1 2 3 4 हैं। फिर इसके बाद मैंने GCD निकाला 1 और 5 का, फिर हमने GCD निकाला 2 और 5 का, और फिर हमने GCD निकाला 3 और 5 का। GCD हमने देन निकाला 4 और 5 का। तो 1 और 5 का GCD 1 होता है, 2 और 5 का GCD 1 होता है, 3 और 5 का GCD 1 होता है, 4 और 5 का GCD 1 होता है। तो जितने भी GCD 1 वाले हमें नंबर्स मिले हम कहेंगे कि वो सारे इंक्लूड हमारे होंगे आइलर्स टोशन फंक्शन में। इसका मतलब क्या है कि 5 की वैल्यू हमारी है 4। इसका मतलब 5 से छोटे 4 ऐसे नंबर हैं जिनका GCD विद n या 5 के साथ में 1 आता है, या वो रिलेटिवली प्राइम है टू n। और एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 11। सो मुझे इसका फाई n निकालना है। तो इसका फाई n निकालने के लिए सबसे पहले हम लिस्ट आउट कर लेते हैं वो सारे नंबर्स जो इससे छोटे हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये सारे नंबर्स इससे छोटे हैं। और हम जब GCD निकालेंगे 1 11 का तो 1 आ जाएगा। जब हम GCD निकालेंगे 2 11 का 1 आ जाएगा। सिमिलरली GCD of 3 11 is also 1, GCD of 4 11 is also equals to 1, GCD of 5 11 is also 1, GCD of 6 11 is also 1, GCD of 7 11 is also 1, GCD of 8 11 is also 1, GCD of 9 11 is also 1, GCD of 10 11 is also 1। So ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो रिलेटिवली प्राइम हैं टू n, इसलिए हम कहेंगे कि जो फाई n की वैल्यू है मतलब फाई 11 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 10। सो यही आइलर्स टोशन फंक्शन है। अभी हमने बहुत ही छोटे नंबर के लिए ये निकाला है। लेट्स से हम निकालना चाहते हैं n इज इक्वल्स टू 8 के लिए। सो ऑल दोस नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर टू 8 आर 1 2 3 4 एंड 5 6 7। देन इसके बाद जो इसका हम जब इसका हम GCD निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू 8, सो 2 8, GCD of 3 8, GCD of 4 8, GCD of 5 8, GCD of 6 8 एंड GCD of 7 8 हम कंप्यूट करेंगे। GCD of 1 8 की वैल्यू 1 होगी, GCD of 2 8 की वैल्यू 2 होगी, GCD of 3 8 की वैल्यू भी 2 होगी, GCD of 4 8 की वैल्यू 4 होगी,
GCD ऑफ 5 8 की वैल्यू 3 होगी, GCD ऑफ 6 और सॉरी एक सेकेंड, थोड़ी सी गलती मेरे से हुई, उसको हम सुधार लेते हैं। यहाँ पे 3 8 की वैल्यू, GCD ऑफ 3 8 की वैल्यू 1 होगी, GCD ऑफ 5 8 की वैल्यू भी 1 होगी, GCD ऑफ 6 8 की वैल्यू 2 होगी और GCD ऑफ 7 8 की वैल्यू 1 होगी। तो हमारे पास 4 ऐसे डेटा वैल्यूज हैं जो कि लेस देन 8 हैं और उनका GCD 8 के साथ 1 आता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि 5 8 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 4। फाइन। सो इस तरह से हमने आइलर्स टोरशन फंक्शन निकालना सीख लिया। लेकिन अगर हमारे पास लार्ज नंबर आएंगे तो लार्ज नंबर्स का आइलर्स टोरशन फंक्शन इस तरह से निकालना पॉसिबल नहीं होगा कि हम एक एक करके उनको लिस्ट आउट करें और फाइंड आउट करें। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक रूल है। तो एक रूल हम सबसे पहले लिखते हैं कि अगर हमारे पास n नंबर है और हम उसका फाई n निकालना चाह रहे हैं, तो अगर n प्राइम है तो उस केस में जो इसका आइलर्स टोरशन फंक्शन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू n-1। जैसे कि अभी हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स देखे थे। 5 मेरा एक प्राइम नंबर था, तो 5 के लिए आइलर्स टोरशन फंक्शन 4 था, n-1। 11 भी प्राइम नंबर था, इसलिए इसका जो आइलर्स टोरशन फंक्शन था दैट वाज 10। इसके बाद एक और रूल है कि अगर हम n को 2 प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन की तरह से लिख सकते हैं, लेट्स से n इज इक्वल्स टू p मल्टीप्लाइड विद q, तो इस केस में जो इसका आइलर्स टोरशन फंक्शन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू p-1 इनटू q-1। फाइन। सो इस केस में जरूरी है कि p and q बोथ आर प्राइम नंबर्स। इसके बाद जो तीसरा है कि अगर n इज इक्वल्स टू a इंटू b के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है और या तो a या तो b इसमें कंपोजिट है या दोनों कंपोजिट है। सो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स प्राइम नहीं होते हम उनको कहते हैं कि दोज आर द कंपोजिट नंबर्स। तो अगर ऐसा केस है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे n इंटू 1 अपॉन p1 मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन p2 एंड देन सो ऑन सो फोर्थ, जहां पे हमने ये कहा है कि जो p1 और p2 हैं दे आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, p1 p2 एंड सो ऑन सो फोर्थ, दे आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। थोड़ा सा थर्ड वाला रूल समझने में हमें समस्या होगी, आपको समस्या होगी, इसलिए हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हमारा जो नंबर है गिवन दैट इज 5 और इसका हमें आइलर्स टोरशन फंक्शन निकालना है। तो 5 का जो आइलर्स टोरशन फंक्शन होगा दैट विल बी 5 5। क्योंकि हमारा जो 5 है वो प्राइम नंबर है, तो रूल नंबर 1 के हिसाब से हम कहेंगे कि n-1 मतलब कि 4, इसका आइलर्स टोरशन फंक्शन 4 है। इसके बाद मान लीजिए कि हमसे n की वैल्यू 31 कहा गया, सो ये भी प्राइम नंबर है, इसलिए जो आइलर्स टोरशन फंक्शन होगा इसके लिए दैट विल बी इक्वल्स टू n-1 मतलब कि 30 होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे 35 निकालना है। इसका मतलब क्या है कि जो n की वैल्यू गिवन है वो 35 है। 35 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 7 इंटू 5 के फॉर्म में। 7 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, तो इसका आइलर्स टोरशन फंक्शन हो जाएगा 7-1 मल्टीप्लाइड विद 5-1, इसका मतलब कि 6 इंटू 4, मीनिंग दैट दिस इज 24। सो आइलर्स टोरशन फंक्शन इसका 24 हो गया। इसके बाद मान लीजिए कि आपको n इज इक्वल्स टू 1000 निकालना है। तो जो 1000 है उसको आपने रिप्रेजेंट किया ऐसे 2 मल्टीप्लाइड विद 5। आप 1000 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 इंटू 5। इसका मतलब क्या है कि इसका जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो प्राइम फैक्टर्स इस तरह के है। इसमें 2 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5 को आपने 2 और 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो 2 प्राइम नंबर इसमें आपको मिले, एक मिला 2 और एक मिला 5।
अब आपका अगर इसका आइलर टोशन फंक्शन निकालना है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड विथ 1 minus 1 upon 2 into 1 minus 1 upon 5. So this is equals to 1000 into 1 by 2 into 4 by 5. 400 आपका आंसर हो गया, जिसका मतलब है कि आइलर टोशन फंक्शन ऑफ 1000 दिस इज इक्वल्स टू 400. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. Let's say we are taking the example of finding the Euler torsion function for 7000. So इसका अगर आपको Euler torsion function निकालना है तो आपको इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में. So this is 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 7. इसका मतलब आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2q into 5q into 7 raised to the power 1. So तीन अलग अलग जो प्राइम नंबर्स इसमें हुए दोज आर 2, 5 and 7. So इसका जो आइलर टोशन फंक्शन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 7000 मल्टीप्लाइड विथ 1 minus 1 upon 2 into 1 minus 1 upon 5 into 1 minus 1 upon 7. So this is equals to 7000 multiplied with 1 by 2 multiplied with 4 by 5 and multiplied with 6 by 7. So 2 into 5 से एक 0 आपने कैंसिल कर दिया, ये आ गया 100, तो टोटल इसकी वैल्यू हो गई 2400. So आइलर टोशन फंक्शन फॉर 7000 इज इक्वल्स टू 2400. फाइन. एक और आप एग्जांपल ले सकते हैं इसका. लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 33. सो 33 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 11 और 3 के फॉर्म में. 11 मल्टीप्लाइड विथ 3. 33 प्राइम नंबर नहीं है तो आपने 11 इंटू 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, जहां पे 11 प्राइम है और 3 भी प्राइम है. सो रूल नंबर 2 हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 33 को फाइंड करने के लिए. दैट विल बी इक्वल्स टू p मल्टीप्लाइड विथ q इंटू p minus 1 into q minus 1. So this is equals to 11 minus 1 multiplied with 3 minus 1. So this is equals to 10 into 2, that is equals to 20. So Euler torsion function for 33 is 20. So we are going to utilize this Euler torsion function in finding out the large powers. जहाँ पे पावर लार्ज है, ऐसे सिचुएशन में हम Euler torsion function का यूज करेंगे. Thanks for watching this video.